क्या तुझे अंदाजा भी है कि एक हवाई जहाज को उड़ाना क्या होता है? अपनी औकात देखी है? अगर अभी हमने सही फैसला नहीं लिया तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। हमें तुरंत कंट्रोल लेना होगा। दिल्ली के बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वो सुबह भी हर दिन जैसी ही थी। चारों तरफ भाग दौड़, लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट, सूट बूट वाले लोग, ट्रॉलियों की खटपट, सब कुछ बहुत तेज, बहुत व्यस्त। उसी भीड़ में एक छोटा सा लड़का था, दुबला पतला, करीब 12 साल का, फटे पुराने कपड़े और घिसे हुए जूते। उसका नाम था राघव। राघव का इस एयरपोर्ट से कोई खास रिश्ता नहीं था। वो यहाँ काम भी नहीं करता था, बस बाहर पार्किंग में पानी की बोतलें बेचता, कभी कारों के शीशे साफ कर देता और इसी तरह अपना दिन गुजारता। लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था, आसमान, और उस आसमान को चीरते हुए उड़ते हवाई जहाज। सफेद बॉडी, नीले रंग की लाइन, बहुत शानदार दिख रहा था। वो उड़ान भरने को तैयार था। राघव दूर खड़ा उसे देख रहा था और तभी उसके दिल में एक ख्याल आया, काश बस एक बार इसके अंदर से देख पाता, सिर्फ एक बार। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है, और राघव ने वही फैसला ले लिया। भीड़ का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे सर्विस गेट की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे एक खाली फूड कंटेनर दिखा। उसने उसे उठा लिया और ऐसे चलने लगा जैसे वो भी एयरपोर्ट का स्टाफ हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हथेलियां पसीने से भीगी थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, किसी ने उसे रोका नहीं। कुछ ही मिनटों में राघव हवाई जहाज के अंदर था। ठंडी हवा का झोंका, चमकती लाइट्स, मुस्कुराती एयर होस्टेस, सब कुछ किसी सपने जैसा था। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो धीरे से पीछे की सीटों के पास गया और एक आधे खुले स्टोरेज कंपार्टमेंट में छिप गया। कुछ ही पलों में दरवाजे बंद हुए। जहाज रनवे पर दौड़ने लगा। राघव ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला, मैं सच में उड़ रहा हूं। लेकिन यह सपना ज्यादा देर तक मीठा नहीं रहने वाला था। करीब 20 मिनट बाद जहाज बादलों के ऊपर आराम से उड़ रहा था। लोग सीट बेल्ट खोल चुके थे। कोई फिल्म देख रहा था, कोई खाना ऑर्डर कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी राघव के कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। इंजन की आवाज में कुछ अलग था, जैसे कोई धातु कहीं रगड़ खा रही हो। एक खड़खड़ाहट जो सही नहीं लग रही थी। राघव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसे अपने पिता की बात याद आई, अगर इंजन की आवाज बदल जाए तो समझ लेना अंदर कुछ गड़बड़ है। और अभी वही हो रहा था। तभी जहाज हल्का सा हिला। कुछ लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक और झटका, इस बार थोड़ा तेज। लाउडस्पीकर पर पायलट की आवाज आई, कृपया घबराइए नहीं, यह हल्की हवा की वजह से है। लेकिन राघव समझ गया था, यह सिर्फ मौसम नहीं था। वो धीरे से अपनी छिपने की जगह से बाहर आया। एक बुजुर्ग महिला ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो? महिलाओं और सज्जनों, हमें तकनीकी समस्या का संकेत मिला है, कृपया तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अब राघव समझ चुका था, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो सकती है। उसने एक गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। वो तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ा। पीछे से एक एयर होस्टेस ने उसे रोकने की कोशिश की, अरे रुको, तुम यहां कैसे? लेकिन अब राघव नहीं रुका, क्योंकि कभी कभी हीरो वो नहीं होता जो यूनिफॉर्म पहनता है। हीरो वो होता है जो सही समय पर सही कदम उठाने की हिम्मत करता है। और उस उड़ान में वो हीरो एक 12 साल का छोटा सा लड़का था, राघव। केबिन में अचानक डर की लहर दौड़ गई। पीछे कहीं एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगे, आखिर हो क्या रहा है? तभी एक एयर होस्टेस तेजी से आई और उसने राघव का हाथ पकड़ लिया। अरे तुम यहां कैसे आ गए? यह जगह यात्रियों के लिए नहीं है, उसने थोड़ी सख्ती से कहा। राघव की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आवाज में डर से ज्यादा जल्दी और यकीन था। दीदी, राइट इंजन में दिक्कत है। उसकी आवाज बदल गई है। अंदर मेटल रगड़ रहा है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो इंजन जाम हो सकता है। एयर होस्टेस पहले तो हैरान हुई, फिर थोड़ी नाराज होकर बोली, तुम बच्चे हो, ये सब पायलट पर छोड़ दो। तभी धड़ाम, एक जोरदार झटका लगा। पूरा विमान एक पल के लिए नीचे गिरा, फिर संभला। कई यात्रियों की चीख निकल गई। अब एयर होस्टेस के चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। इंटरकॉम पर घबराई हुई आवाज आई, केबिन क्रू, तुरंत अपनी सीट ले लें। राघव समझ गया, अब 1 सेकंड भी बर्बाद करने का समय नहीं है। उसने अपना हाथ छुड़ाया
और सीधे कॉकपिट की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजा बंद था। उसने जोर जोर से दस्तक दी। अंदर से खड़ी आवाज आई। कौन है? राघव ने पूरी ताकत से कहा। सर, इंजन के कंप्रेसर सेक्शन में फेलियर हो रहा है। आवाज से लग रहा है फैन ब्लेड मिसलाइन है। वाइब्रेशन बढ़ा तो इंजन सीज हो सकता है। कुछ पल के लिए अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। दरवाजा तो नहीं खुला, लेकिन इंटरकॉम पर पायलट की आवाज आई। तुम कौन हो और तुम्हें यह सब कैसे पता? राघव ने जल्दी जल्दी जवाब दिया। मैं एक टेक्नीशियन का बेटा हूं। बचपन से इंजन की आवाज सुनकर पहचानना सीखा है। यह टर्बुलेंस नहीं है सर। आरपीएम कम कीजिए, इंजन को आइडल पर लाइए, नहीं तो ओवरहीट हो जाएगा। कॉकपिट के अंदर दोनों पायलट एक दूसरे को देखने लगे। सामने लगे इंस्ट्रूमेंट पैनल पर राइट इंजन का वाइब्रेशन इंडिकेटर सच में रेड जोन की तरफ जा रहा था। तापमान भी तेजी से बढ़ रहा था। को पायलट ने धीमे से कहा, सर, जो ये बच्चा कह रहा है वही मशीन भी दिखा रही है। कैप्टन ने तुरंत फैसला लिया। राइट इंजन थ्रॉटल डाउन, इमरजेंसी चेकलिस्ट शुरू करो। हम एहतियात के तौर पर राइट इंजन बंद कर रहे हैं। विमान एक इंजन पर सुरक्षित उड़ सकता है। कृपया घबराएं नहीं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। को पायलट ने घबराकर कहा, सर, इंजन बंद करने के बाद भी वाइब्रेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लगता है अंदर कुछ फंसा हुआ है। कैप्टन ने स्क्रीन पर नजर गड़ाई। यह सिर्फ इंजन फेलियर नहीं है, शायद टरबाइन का कोई हिस्सा अंदर अटक गया है। अगर शाफ्ट लॉक हुआ तो बैलेंस और बिगड़ जाएगा। तभी विमान हल्का सा दाईं तरफ झुक गया। केबिन में फिर से चीखें गूंज उठी। कॉकपिट के बाहर खड़ा राघव सब सुन रहा था। एक फ्लाइट अटेंडेंट उसे सीट पर बैठाने की कोशिश कर रही थी। तभी इंटरकॉम पर कैप्टन की आवाज आई, उसे वहीं रहने दो। दरवाजा थोड़ा सा खोला गया। कैप्टन ने पहली बार राघव को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर कम, समझ ज्यादा थी। बेटा, तुमने सही पहचाना था। अब बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? राघव ने आंखें बंद की, जैसे वह आवाजों को सुनकर समझ रहा हो। सर, इंजन बंद है, लेकिन अंदर कुछ घूम रहा है। कोई डीला पार्ट फंसकर रगड़ खा रहा है। अगर वो पूरी तरह लॉक हो गया तो झटका और तेज होगा। को पायलट बोला, सर, ओवरहीटिंग अभी भी ज्यादा है। इंजन में आग लगने का खतरा है। कैप्टन ने गहरी सांस ली। हम तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोलकाता। रेडियो पर आवाज गूंजी, मेडे मेडे मेडे, फ्लाइट एसआई 782, राइट इंजन फेलियर और भारी वाइब्रेशन, इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति चाहिए। विमान नीचे उतर रहा था, लेकिन हर मिनट के साथ कंपन बढ़ रहा था। केबिन में सन्नाटा छा गया था, जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रनवे की लाइटें दूर टिमटिमा रही थीं। कॉकपिट के अंदर तनाव साफ महसूस हो रहा था। को पायलट बोला, सर, हाइड्रोलिक प्रेशर थोड़ा गिर रहा है, शायद वाइब्रेशन का असर है। कैप्टन ने गहरी सांस ली। हमें बहुत स्मूथ लैंडिंग चाहिए, कोई झटका नहीं। दरवाजे के पास खड़ा राघव फिर ध्यान से सुनने लगा। अब कंपन और भारी हो चुका था। उसने धीरे से कहा, सर, अगर लैंडिंग के वक्त दाईं तरफ ज्यादा वजन पड़ा तो झटका और बढ़ेगा। थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुकाकर उतारिए। को पायलट हैरान रह गया। यह बच्चा सच में समझ रहा है। कैप्टन ने सिर हिलाया। ठीक है, लेफ्ट बायस अप्रोच करेंगे। नीचे कंट्रोल टावर से आवाज आई, फ्लाइट एसआई 782, रनवे क्लियर है, आप लैंड कर सकते हैं। अब असली पल सामने था। क्या यह विमान सुरक्षित जमीन छू पाएगा, या एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देगी? कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले सबसे छोटे हाथों में होते हैं। सभी यात्री ध्यान दें, कृपया ब्रेस्ट पोजीशन लें। हम इमरजेंसी लैंडिंग करने जा रहे हैं। जैसे ही यह घोषणा हुई, पूरे केबिन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। किसी ने सिर झुका लिया, किसी की आंखों से आंसू बहने लगे, और कई लोग धीरे धीरे भगवान का नाम लेने लगे। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब सैकड़ों लोग एक साथ सिर्फ एक ही दुआ मांगते हैं, बस सुरक्षित नीचे उतर जाएं? विमान तेजी से रनवे की ओर बढ़ रहा था। कॉकपिट में आवाजें गूंज रही थीं। फ्लैप सेट, लैंडिंग गियर डाउन की डरावनी आवाज आने लगी, जैसे कुछ टूटकर घूम रहा हो। राघव से रहा नहीं गया। सर, स्पीड थोड़ा और कम कीजिए, वह लगभग चिल्ला पड़ा। कैप्टन ने बिना एक सेकंड गंवाए थ्रस्ट कम किया, और फिर विमान के पहियों ने रनवे को छू लिया। पहला टच थोड़ा सख्त था, लेकिन विमान उछला नहीं। कैप्टन ने कंट्रोल मजबूती से थामे रखा।
जहाज दाईं ओर खींचने लगा। खतरा अभी भी बाकी था, लेकिन तुरंत रडर से संतुलन बनाया गया। ब्रेक लगाए गए। कुछ सेकंड ऐसे गुजरे जैसे समय रुक गया हो। फिर धीरे धीरे रफ्तार कम हुई और आखिरकार विमान पूरी तरह रुक गया। कॉकपिट में कुछ पल खामोशी रही। को पायलट ने लंबी सांस छोड़ी। हम सुरक्षित हैं। और तभी केबिन में सन्नाटा टूट गया। तालियों की गूंज, किसी की रोने की आवाज। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। किसी के लिए यह सिर्फ एक सफर नहीं था, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। कैप्टन ने पीछे मुड़कर राघव की तरफ देखा। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज नतीजा कुछ और होता। राघव ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह बच्चा है कौन? विमान रुकते ही रनवे पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ पड़ी। चारों तरफ लाल नीली लाइटें चमक रही थीं, सीढ़ियां लगाई गईं और यात्रियों को धीरे धीरे बाहर निकाला जाने लगा। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन जिंदा था, और यही सबसे बड़ी जीत थी। कैप्टन की आखिरी घोषणा गूंजी, हम सुरक्षित उतर चुके हैं और कृपया एक छोटे से यात्री का धन्यवाद जरूर करें। अब सबकी नजरें एक ही तरफ थीं। फटे कपड़ों में खड़ा वो दुबला पतला लड़का राघव, जो अब पूरे विमान का हीरो बन चुका था। ग्राउंड इंजीनियरों की टीम तुरंत दाईं इंजन की जांच में जुट गई। कुछ ही देर में एक वरिष्ठ इंजीनियर तेजी से कैप्टन के पास आए। सर, टरबाइन ब्लेड का हिस्सा टूटकर शाफ्ट में फंस गया था। अगर लैंडिंग के वक्त थोड़ा भी ज्यादा झटका लगता तो पूरा इंजन फट सकता था। कैप्टन ने गहरी सांस ली। तो बच्चे की बात बिल्कुल सही थी। अब एयरलाइन के बड़े अधिकारी भी पहुंच चुके थे। ऑपरेशंस हेड, सुरक्षा अधिकारी, इंजीनियर, सबके मन में एक ही सवाल था, यह लड़का विमान में आया कैसे? ऑपरेशंस हेड ने सख्त आवाज में पूछा। राघव चुप हो गया। उसके चेहरे पर फिर से डर लौट आया। उसे लगा अब पुलिस आएगी, सजा मिलेगी। लेकिन तभी कैप्टन आगे बढ़े। पहले यह समझ लीजिए, अगर यह बच्चा चुप रहता तो आज 180 लोग खतरे में होते। कुछ ही देर में मीडिया भी पहुंच गई। कैमरे चमकने लगे। यही है वो बच्चा जिसने पायलट को चेतावनी दी। राघव असहज हो गया। उसने सिर झुका लिया। तभी एक बुजुर्ग इंजीनियर धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी आंखों में अनुभव था और चेहरे पर अपनापन। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हें इंजन की आवाज पहचानना किसने सिखाया? राघव ने धीमे से कहा, मेरे पापा, वो एयरपोर्ट पर काम करते थे। कहते थे मशीन झूठ नहीं बोलती, बस उसकी भाषा समझनी चाहिए। इंजीनियर एक पल के लिए ठिठक गए। तुम्हारे पापा का नाम? राघव ने याद करने की कोशिश की। शायद मोहन। इंजीनियर का चेहरा बदल गया। मोहन कुमार? क्या तुम मोहन कुमार के बेटे हो? राघव हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया, पर अब उसकी जिंदगी का अगला मोड़ सामने था। उस इंजीनियर का नाम था श्रीनिवास अय्यर। उन्होंने धीरे धीरे कहा, मोहन कुमार हमारे सबसे बेहतरीन ग्राउंड इंजीनियर थे। 5 साल पहले एक हादसे में वो वापस नहीं लौटे, लेकिन उन्होंने आखिरी पल तक कोशिश की। कई लोगों की जान बचाई थी। राघव की सांस रुक सी गई। हादसा, उसकी यादों में धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। एक वर्कशॉप, तेल और मशीनों की गंध, और एक आदमी जो उसे कंधे पर बैठाकर कहता था, सुनो राघव, इंजन अगर खुश है तो उसकी आवाज सीधी होती है, और अगर दुखी है तो कराहता है। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे याद है, पापा यही कहते थे। अय्यर ने कैप्टन की ओर देखा। सर, अगर ये मोहन का बेटा है तो हैरानी की बात नहीं कि इसने आवाज पहचान ली। तभी सुरक्षा अधिकारी आगे बढ़े। लड़का बिना टिकट विमान में चढ़ा है, नियम के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। वो एक कदम पीछे हट गया, लेकिन इस बार कैप्टन की आवाज और भी सख्त थी। कार्रवाई बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए, इस बच्चे ने 180 लोगों की जान बचाई है। कभी कभी नियम जरूरी होते हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसानियत, हिम्मत और सही फैसला सबसे ऊपर होते हैं। और उस दिन उस रनवे पर एक 12 साल के छोटे से लड़के ने सबको यही सिखा दिया। अगर ये बच्चा नहीं होता तो शायद हम आज यहां खड़े भी नहीं होते। इसे सज्जा नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। एक आवाज उठी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते कई लोग उसके समर्थन में बोलने लगे। इसे इनाम दो, इसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए।
ये हीरो है। राघव यह सब सुनकर हैरान था। ऑपरेशन हेड ने भी गहरी सांस लेकर कहा, फिलहाल कोई पुलिस केस नहीं होगा, लेकिन हमें इसकी पूरी जानकारी चाहिए। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह दिन सिर्फ एक साहसी घटना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का नया अध्याय बनने वाला है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन एयरपोर्ट अब भी जाग रहा था। बाहर मीडिया इंतजार कर रही थी, इंजीनियर इंजन की जांच में लगे थे, और अंदर एक छोटे से कमरे में राघव चुपचाप कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने कैप्टन, अय्यर और एयरलाइन के अधिकारी बैठे थे। अय्यर ने नरमी से पूछा, राघव, तुम्हारे घर में कौन है? राघव ने नजर झुका ली। कोई नहीं, मां बहुत पहले चली गई, और पापा के हादसे के बाद सब बदल गया। मैं स्टेशन के पास रहने लगा। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। कैप्टन आगे झुके। आज तुमने सिर्फ बहादुरी नहीं दिखाई, तुमने समझदारी दिखाई। जो ट्रेनिंग लोगों को सालों में मिलती है, वो तुम्हें सुनकर समझ आई। हम तुम्हारी पढ़ाई और रहने का पूरा इंतजाम करेंगे। इसे तुम्हारे पिता मोहन की विरासत समझो। बस यही वो पल था जब राघव टूट कर रो पड़ा, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, उम्मीद से। कुछ ही दिनों में एयरलाइन की आधिकारिक घोषणा आई। फ्लाइट SI 782 की सुरक्षित लैंडिंग में एक साहसी बच्चे की सूझबूझ का अहम योगदान रहा। राघव को सम्मानित किया गया, लेकिन उससे भी बड़ा इनाम था स्कूल में दाखिला। पहली बार उसने नई यूनिफॉर्म पहनी, पहली बार उसके हाथ में किताबें थीं, और पहली बार उसकी जेब में डर नहीं, सपना था। जो लड़का कभी छुपकर विमान में चढ़ा था, अब वही खुले तौर पर एविएशन की पढ़ाई कर रहा था। सालों बाद समय बीत गया। उसी एयरपोर्ट पर एक दिन एक युवा इंजीनियर रनवे के पास खड़ा था। वह ध्यान से इंजन की आवाज सुन रहा था। साफ थी, चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। एक सहकर्मी ने पूछा, सब ठीक है? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, इंजन खुश है। उसका नाम था राघव मोहन। और अगर आपके पास भी कोई सपना है, तो उसे छुपाइए मत, उसे पहचानिए, उस पर काम कीजिए, क्योंकि कौन जाने आपकी उड़ान कितनों की जिंदगी बदल दे। अगर आपको राघव की यह कहानी दिल से छू गई हो, तो इसे